अगर तुम इस बात को सोचो कि मुझे डेली मोटिवेशन चाहिए सर, उसके बाद एक मोटिवेशन आज जाएंगे 8 घंटे कल कोई बात नहीं। तो भाई साहब ऐसे पढ़ने से ना पढ़ना। पहले बेसिक 3 मंत्र दिमाग में रखो, इन तीनों को जिसने फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन 100% है। कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, सेल्फ असेसमेंट। पढ़ना आपको कंसिस्टेंट रहना है, थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि आप ड्रॉप ले रहे हैं, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है, किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, एटलीस्ट आपको 3 घंटे पर सब्जेक्ट स्टडीज देने। आप आज नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि आप अभी 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, क्लास के बाद आप 6 घंटे ही पढ़ पाए, 4 घंटे पढ़ पाए, हो सकता है भी ऐसा हो, सिटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ना हो। सिटिंग हैबिट्स का मतलब ये नहीं कि आप कंसिस्टेंट बैठे, बीच में ब्रेक्स लेने, मैं भी चर्चा करूंगा उस पर, लेकिन पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी आप कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली करिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आपने आज 5 घंटा पढ़ा है तो कल 5.5 घंटा ही होना चाहिए, 5 घंटा 5 मिनट होना चाहिए, 4 घंटे 55 मिनट पे नहीं आना चाहिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 5 घंटे 5 मिनट होगा, भले 5 घंटे रहो लेकिन 4 घंटा 55 मिनट पे नहीं आएंगे भाई साहब। ये कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं सर आज मोटिवेशन दो, पढ़ाई मन नहीं लग रहा, अब कल जाके पढ़ेंगे। तुम्हारी ये हार, इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें इसके बाद भी किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है तो तुम अभी ढंग से हारे ही नहीं हो, तुमने इस बात को अपने दिल से लगाया ही नहीं है, तुम्हारे दिल में आग लगी ही नहीं है, तुमने अपनी गलतियों को ढंग से लिखा ही नहीं है। अगर तुम इस बात को सोचो कि मुझे डेली मोटिवेशन की एक डोज चाहिए सर, उसके बाद मैं जाता हूं सर एक मोटिवेशन दे दो, आज जाएंगे 8 घंटे पढ़ेंगे, कल सो जाएंगे, कोई बात नहीं, तो भाई साहब ऐसे पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ने के बाद आप 2 दिन ब्रेक ले सकते हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने ब्रेक कर दिया रिदम उसका सिलेक्शन होता ही नहीं है, जो कंसिस्टेंट नहीं रहा उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है सिलेक्शन, ये कंफर्म है, गारंटीड है, कोई नहीं रोक सकता इसको। दूसरा है कंसंट्रेशन। भाई सब बैठे हुए हैं, दिमाग लग ही नहीं रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है। अगर ऐसी पढ़ाई कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी पढ़ाई ना हो उसके लिए जरूरी है कि दिमाग बाकी जगह से हटे। पढ़ाई पे दिमाग लगाना बहुत भारी काम है, हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ह्यूमन नेचर है, इधर उधर भागता है। लेकिन हाँ, आप अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने अगल बगल से अपने दोस्ती उन लेवल तक लिमिटेड कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। कोशिश करें खुद को लिमिटेड करें, छोड़ें चीज़ों को, फ़ोन से इंस्टा व्हाट्सएप जो भी है वो सब डिलीट कर दो। जिनकी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही रखो, नहीं आवश्यकता डिलीट कर दो। मम्मी का फ़ोन यूज़ करने लग जाओ व्हाट्सएप के लिए, किसी से मैसेजिंग में कुछ बात करनी, मम्मी का फोन यूज करो, पापा का फोन यूज करो, उनके फोन से बात करोगे, शाम को बात कर लोगे 8 बजे। इसके अलावा आपके फोन में कुछ नहीं। लैपटॉप पे यूट्यूब चल रहा है, दैट इज सफिशिएंट, या लैपटॉप पे आप फिजिक्स वाला जो अपना PW का ऐप है उसके थ्रू आप देख रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं करना इसके अलावा कुछ भी, या जो भी आप जैसे पढ़ाई करते हैं, मुझे उसमें वो नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह से पढ़ाई करिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर सब चीजें छोड़नी है। जब दिमाग में कोई और काम करने के लिए उत्साह नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेशन आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक चीज होती है ना देखने के लिए, तब कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। आपके पास मोबाइल है देखने के लिए, अब आपको लग रहा है मोबाइल मिल जाए तो कुछ हो जाए। अब आज पहले दिन आप जब बैठोगे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार सर कंसंट्रेट मन ही नहीं लग रहा सर पढ़ने का, क्या करें क्या करें, कोई बात नहीं। एक दिन आपको कम मन लगेगा, अगले दिन से आपको जो पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो फिर आप क्या हो ना, धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाओगे, धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाओगे। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है, हफ्ते 1.5 हफ्ते की प्रॉब्लम होगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आदमी हफ्ते 1.5 हफ्ते में पक गया, देखो भैया किसी काम को अगर आप 21 दिन कर लेते हो तो जनरली ये बोला जाता है कि वो लगभग आपकी आदतों में आ जाता है। तो आप बस 21 दिन का एक स्पैन है, 3 हफ्ते का स्पैन है, एक बार आपने वो कर लिया फिर वो आपकी रेगुलरिटी में आ जाएगा, अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा है सेल्फ असेसमेंट। बहुत सारे बच्चों को अपनी गलतियां देखने में, एनालाइज करने में डर लगता है। मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चों से, सबसे बड़ी चीज होती है अपनी गलतियों को एनालाइज करना। बहुत सारे बच्चे मेरे सामने ऐसे होंगे जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जिन्होंने एग्जाम के बाद अपनी कॉपी देख रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं है रिजल्ट, बस के बाद अच्छा क्या कितना आ गया, अच्छा इतना आ गया, ओके ठीक है बाय, वेरी गुड, कोई मतलब नहीं मेरे को किसमें कितने नंबर मिले, क्यों नंबर कटे, कहां गया, क्या। देखने में अंदर से डर लगता है, अबे कौन देखे जाके यार, एक अंदर से डर लगता है कि हम कौन एनालिसिस करें, एक अजीब सा डर होता है जो एक ह्यूमन नेचर के अंदर होता है।
अपने रिजल्ट को ना देखना। मैं आप सभी से कहता हूं, अगर आप कोई भी पेपर देख के, अगर आपने 3 घंटे पेपर दिया है, उस 3 घंटे के पेपर का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब उस 3 घंटे के बाद आप आधे घंटे 45 मिनट उस पेपर पर एनालाइज करोगे, अपनी सिली मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स, अपने प्रॉब्लम एरिया, अपने ग्रे एरियाज जो है जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही उनको लिखोगे। हर क्वेश्चन के बगल में, उस पेपर में आने वाले 90 क्वेश्चन के बगल में लिखा होगा कि आपका अगर ये कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सही हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उस 90 में से, उसके बगल में उसका कारण लिखा होगा, क्यों नहीं आया वो लिखा होगा, और उसके लिए आपने क्या मेजर लेने वाले हो वो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे। जैसे आपने लिख दिया, आप अपने आप आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भैया वो वाला टॉपिक मेरे को उस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार पढ़ लिया जाए। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। ये 3 काम कर लो, आपको गारंटी दे रहा हूं IITN का ठप्पा लग जाएगा। 100% IITN का ठप्पा है, 100%। सिर्फ 3 काम, गलती देखो सुधारो, फिर देखो फिर सुधारो।